तो उस कार का ड्राइवर ने मेरे को बताया कि नेहरू जाना चाहते थे, हज देखने को। वो मुसलमान ही इधर आ सकते, नेहरू को मना हो गई। उन्होंने बोला जहाज से ऊपर से देख लेंगे। बोले गोला दाब दिया जाएगा, जहाज पर तोप का गोला मार दिया जाएगा। किसी मस्जिद में पुलिस जाए तो उसको नाक में दम आ जाता है परमिशन लेने में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमें डूब मरना चाहिए। कुछ बिकाऊ अखबार कुछ दिनों से लगे हैं आश्रम की छवि धूमिल करने को। वकीलों के साथ मिलकर मनगढ़ंत कहानियां निंदकों से बनवाकर कुछ का कुछ लिख रहे हैं, मानो अपराधी तो हम ही हैं और हमारे आश्रम में अपराधी लोग रहते हैं। ऐसा कुछ दिनों से अहमदाबाद की अखबारों एक अखबार है जहां वो अखबार छपती है, उस इलाके के लोग भी उससे तौबा है। उसके कई गुंडों से भी लोग परेशान हैं, लेकिन उस अखबार वाले की दोस्ती हो गई है मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के आदमी और अखबार के आदमियों ने मिलकर ऐसा कहर मचाया कि उस कहर का बयान करें तो मेरे आंखों से आंसू आएंगे या तो फकीरी उफ निकल जाएगी। और हमारे कीर्तन यात्री हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, विश्व में फैले हुए। कभी भी कीर्तन यात्री ईंटें पत्थर लेके कीर्तन करने नहीं जाते, मुझे पक्का पता है। और गांधीनगर पाटनगर है, वहां ये ऐसा करें, गांधीनगर समिति ग्रेजुएट लोग हैं वहां, ऐसी गलती वो कर नहीं सकते। लेकिन अखबार के गुंडे कुछ थोड़े घुस गए और बाकी की कुछ ईंटें बिछाकर टीवी में ये दिखा रहे हैं कि बापू के आश्रम वालों ने पत्थर मारा किया पुलिस पर, और पुलिस ने कितने गोले दाबे टीयर गैस के, लाठी चार्ज हुआ, ये फलाना फलाना दिखा रहे हैं। सब सेटिंग है। 265 लोगों को जैसे घेटे बकरों को मार मार के ले जाते हैं, ले गए जेल में। वो अभी तक जेल में बंद है। और फिर रात को पुलिस आई संध्या को आश्रम में। जो कोई अनुष्ठान करें आए, जो कोई बेचारा साधन भजन को आया, कोई अमृतसर का है तो कोई लुधियाना का है तो कोई गुजरात के अलग अलग हिस्सों के लोग, बालों से पकड़ा, मारा, भर दिया गाड़ी में। जहां से गाड़ी उतरती है वहां जवान खड़े हैं डंडे लेकर। एक आदमी उतरता है, धाड़ धाड़, पैरों पे पीठ पे, पैरों पे पीठ पे 10-5 डंडे लगते लगते वो गिर जाता है। फिर वो उठता है, फिर डंडे लगते हैं। एक आदमी ने मेरे को बताया मुझे 50 डंडे लगे, जरा मजबूत था। किसी ने बताया 12 लगे, किसी ने बोला 10-5 लगी, किसी ने बोला जरा सा सिर फूटा। इतना कहर उसमें एक भी गुनाहगार आदमी मुझे दिखा दे। बाद में क्या हुआ, उनको टॉर्चर्स किया गया, कई प्रकार की यातनाएं मानसिक दी गई और उन पर उनसे कोरे पेपर पर साइन करवाए गए। अब वो कुछ भी लिखे, 8-10 लोगों से दबाव डालकर कोरे पेपर पे साइन करा दिए। इतना जुल्म हम सहकर भी किसी पार्टी के लिए, किसी सरकार के लिए कुछ नहीं बोलते। अगर हमने बोलना है तो ईश्वर को बोलेंगे और ईश्वर संभालेगा या किसी से संभलवाएगा। हिंदुओं की शान में हाथ डालने वालों को पता चलना चाहिए कि सेटिंग करके साधकों को बदनाम करने का नतीजा क्या होता है।
गुंडे टोलियों की अखबार और मुख्यमंत्री की दोस्ती का रिजल्ट क्या होता है? उनको प्रकृति दिखाएगी अब 4-6 दिन में, 1 महीने के अंदर तो रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं दाढ़ी मूछ मुंडाकर उस अखबार वाले गुंडे टोलियों के यहाँ प्यून बन जाऊंगा। और वो ऐसा लिखते हैं, आश्रम में गुंडे हैं, आश्रम में गुंडे हैं, आश्रम में गुंडे हैं, गुंडों की टोलियां हैं, आश्रम में गुंडे हैं। मुझे आश्रम में रहने वालों में से एक गुंडा दिखा दो। आश्रम में ऐसे सज्जन बच्चे हैं, ऐसी सज्जन बच्चियां हैं, ऐसे खानदान संतान हैं कि मेरे को बोलना पड़ा कि पहले मेरे ये बच्चे खाएंगे, बाद में मेरा बेटा खाएगा। आश्रम की पहले ये मेरी बेटियां खाएगी, बाद में नारायण की बहन खाएगी। मेरा वचन अभी भी मुझे याद है। क्या मैं आश्रम में गुंडे गुंडियों के लिए ऐसा बोल सकता हूं? आप सोचो, आपके बेटे बेटियां आते, आपसे छुट्टी लेकर मेरे पास आते हैं। ये तुम्हारे तीर आकाश से जा रहे हैं। ओम ओम ओम। मैंने सुना मेरे बच्चों को मार पड़ रही, मैं रात को नींद नहीं कर पाया। 2-2 रातें ऐसी बीती। निर्दोष को कतार में खड़े हैं, धाड़ धाड़। वो लफंगे जो भर्ती हुए हैं विधर्मी, बोले अभी तो जामीन नहीं मिलेगा, कल फिर बैत खेलेंगे। मेरे बच्चों को डंडा मारना, वो बैत खेल रहे हैं। अभी आज उनको जामीन मिलेगा तो मिलेगा। मेरा अपराध लोग है। कीर्तन की रैली थी, गुंडों की टोली अखबार चलाती है, उसका एक मालिक है, उससे दोस्ती हो गई मुख्यमंत्री की। तो पुलिस भी उन्हीं की, गुंडे भी उन्हीं के, मार खाने वाले मेरे बच्चे, जज भी उन्हीं के, वकील भी उन्हीं के। वहां के केस हटाकर मुझे यहां लाने पड़ेंगे। झूठे केस खूब किए। मैं इन सब से जूझते हुए भी तुम्हारे बीच मौज में हूं, लेकिन जब बच्चों से इतना अन्याय हो जाए तो फिर मेरी मौज दुर्वासा का रूप ले लेती। धाड़ धाड़ पुलिस की लारी से निकले, गाड़ी से धाड़ धाड़ पकड़ के बालों से मारते मारते ले गए। अनुष्ठान करने को आए क्यों इधर? कोई बोलता अगरबत्ती लेने को आए क्यों आए? धाड़ धाड़ भर दिया जेल में। वाह मुख्यमंत्री, तुम्हारी दोस्ती। अब उस मुख्यमंत्री की गद्दी कैसी रहती है, कितनी रहेगी भगवान जाने। किसकी कृपा से कहां तक पहुंचे थे रही।
मेरे को अमेरिका से फोन आया कि बापू इस बार आप वहां न जाओ, गुजरात में न जाओ, आपके लिए साजिश है। जैसे शंकराचार्य को फंसाया, जेल में रख दिया। अहमदाबाद के वकील ने फोन किया रोते हुए कि बापू प्लीज आप नहीं आओ। मैं क्या, मैं तो आऊंगा, मेरे बच्चे वहां और मैं